दोस्तों बस लोहे की कील इस पेड़ पर ठोक दें, आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा। आपका शत्रु जो है वो पैरों में गिरेगा, माफी मांगेगा, और माफी नहीं मांगता है तो दोस्तों मर भी सकता है। इतना जबरदस्त उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आज के शत्रु, आज की दुनिया में जो शत्रु हैं, आज कलयुग में जो शत्रु हैं, वो आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं कि शत्रु आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा सब कुछ कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लग पाता, आपको ये भी नहीं पता लग पाता कि ये सब शत्रु कर रहा है। आपकी जिंदगी में जो भी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं वो सब शत्रु कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आपको मैं इस तरह का उपाय बताने जा रहा हूं। मैं हमेशा शत्रु नाश के उपाय क्यों बताता हूं, क्योंकि आज कलयुग में शत्रुओं का बोलबाला इतना ज्यादा हो चुका है कि शत्रु हमारी जिंदगी में आफत बन करके आते हैं। यानी हमारी जिंदगी में इथल पुथल इतनी ज्यादा शत्रु कर देता है कि हम हमारी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ करने की सोचते भी हैं तो शत्रु हमें पीछे खींच देता है। शत्रु सोचता है कि यह व्यक्ति इतनी उन्नति क्यों कर रहा है, इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, और शत्रु हमारे जीवन में इतनी ज्यादा हाहाकार मचाता है कि हम चाहते हुए भी तरक्की नहीं कर पाते, और तरक्की करते भी हैं तो वो शत्रु रोक देता है हमारा, और शत्रु रोक करके हमें और फिर खुश होता है। यानी कि शत्रु का ईगो सेटिस्फाइड होता है आपको नीचे गिराने से। शत्रु आपको नीचे गिराना चाहता है। शत्रु चाहता है कि व्यक्ति उन्नति नहीं करे। ये व्यक्ति क्यों उन्नति कर रहा है? मान लीजिए आप अच्छा धन कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो शत्रु यदि नहीं कमा रहा है तो शत्रु को बिल्कुल निश्चित रूप से आपसे जलन होगी, आपसे चिढ़ होगी, और इस कारण से वो आपको नीचे गिराने की जरूर सोचेगा। आज कलयुग के समय में यही हो रहा है दोस्तों। एक दूसरे के शत्रु जो खून के प्यासे बन गए हैं, और वो ये सोचते हैं कि यार इसकी प्रॉपर्टी है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, ये मर जाए तो मैं इसकी प्रॉपर्टी हत्या लूं, या फिर इसकी वाइफ बहुत सुंदर है तो इसकी वाइफ को मैं हत्या लूं, इसके घर में बहन बेटी हैं बहुत बड़ी सुंदर है तो मैं हत्या लूं। इस तरह की नीच सोच भी दोस्तों आजकल शत्रुओं की हो गई है। पड़ोसी ज्यादा से ज्यादा शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी हमें आते जाते देखता है, पड़ोसी ही हमारी तरक्की देखता है। इस कारण से वो जलता है, क्योंकि उसकी तरक्की नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, तो हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए हो रही है। लेकिन वो मेहनत को नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि इसकी तरक्की हो रही है, इसके पास पैसा आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए आ रहा है, वो ये नहीं समझेगा। तो वो जो शत्रु होता है वो आप पर ऐसा किया कराया करवा देता है जिससे कि आपकी पूरी उन्नति ही खत्म हो जाती है, पूरी तरक्की ही खत्म हो जाती है, और तरक्की खत्म होने के बाद कुछ इंसान में कुछ भी नहीं रह जाता दोस्तों। तो इसलिए आपको इस तरह के टोटके जो शत्रु नाश के हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु आजकल तो कोने कोने में फैले हुए हैं। जिधर देखो उधर आपको शत्रु ही मिलेंगे। मित्र मिलना इस जन्म में बिल्कुल व्यर्थ है दोस्तों। जो मित्र हैं वो भी क्या पता झूठी मित्रता कर रहे हो, आए समय में वो भी आपके शत्रु बन जाएं, कोई इसकी गारंटी नहीं है। आजकल कलयुग में ऐसा ही चल रहा है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया है, और वो एक दूसरे को तरक्की भी नहीं करने देना चाहता। वो ये नहीं चाहता कि सामने वाला व्यक्ति तरक्की करे। तो इसीलिए हम इस तरह के उपाय लेकर के आते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। बड़ा जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। बस एक पेड़ पर आपको ये कील ठोकनी है, रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। आज तक कोई भी शत्रु इस उपाय से नहीं बच पाया, इतना जबरदस्त उपाय है ये। तो दोस्तों आपने बबूल का पेड़ तो निश्चित रूप से देखा होगा। बबूल का पेड़ कहीं जगह पर इसको कीकर बोलते हैं, दिल्ली की साइड में इसको कीकर बोलते हैं। आपके राज्य में, आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि आप कमेंट करेंगे तो और लोगों को भी इसमें नॉलेज मिलेगी कि भाई इसको इस नाम से जाना जाता है, इस पेड़ का नाम ये है। तो दोस्तों बबूल का जो पेड़ होता है, कीकर का जो पेड़ होता है, वो कांटेदार वृक्ष होता है, और जितना बड़ा वृक्ष होता है उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता है, उतना ही बड़ा हमारा शत्रु मरता है, उतना ही पावरफुल वो उपाय हो जाता है जब हम इस उपाय को करने जाते हैं। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन शत्रुओं का नाश कैसे करना है इस बबूल के पेड़ की मदद से। दोस्तों आपको एक कील लेनी है। कील जो है वो जंग लगी होनी चाहिए। जंग लगी कील आपको लेनी है। जंग लगी कील हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है, और यदि आपके घर पे नहीं है तो आप बाजार से इस जंग लगी कील को खरीद करके ला सकते हैं। एक जंग लगी कील को बस आपको यहाँ ठोकना है, और वो किस तरह से ठोकना है, कैसे ठोकना है, पूरा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को दोस्तों आपको सोमवार को करना है, मंगलवार को करना है, और शनिवार को करना है। इन 3 दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को करें। तीनों में से एक दिन चुन लें, और इन 3 दिनों में से किसी भी दिन इस उपाय को करें। वो मंगलवार भी हो सकता है, वो शनिवार भी हो सकता है, वो सोमवार भी हो सकता है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो लोहे की कील है, वो लोहे की कील आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग टेढ़ी मेढ़ी कील लेकर के चले जाते हैं, उपाय कर लेते हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिलता। तो कील एकदम सीधी होनी चाहिए। यदि आपके घर में टेढ़ी मेढ़ी कील है और आपके घर में कील नहीं है तो आप बाजार से लेकर के आ सकते हैं। बाजार से भी जंग लगी कील आपको आसानी से मिल जाएगी, जो कि सीधी होगी। 1 या 2 रुपए में कील आसानी से आपको मिल जाती है। अब कील ला करके आपको क्या करना है, इस कील पर आपको जो कामिया सिंदूर होता है, हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, वो वाला सिंदूर आपको लेना है।
और आपको लेना है सरसों का तेल। अब दोस्तों सरसों के तेल को आप कील पर लपेटेंगे। सरसों के तेल को आपको कील पर लपेटना है और उसके बाद आपको ये भैरव का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस भैरव के मंत्र का आपको जाप करना है, लेकिन कामिया सिंदूर के साथ। आप थोड़ा सा कामिया सिंदूर आप कटोरी में निकाल लेंगे, जो कि सूखा सिंदूर होगा। उस सूखे सिंदूर को उस जो कील है उस पर आप जिसमें आपने सरसों का तेल लगाया था उस पर आपको ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए, जैसे आपने एक बार सिंदूर की एक चुटकी उठा ली, एक चुटकी सिंदूर उठाया, एक चुटकी सिंदूर उठा करके कील के ऊपर आपको पूजा करनी है। जैसे कील की पूजा करेंगे सिंदूर डाल करके, ऐसा आपको करनी है। कील को सरसों में पहले ही भिगो लें और उस सरसों के तेल में पहले ही भिगो लें। उसके बाद आप इसकी पूजा करें कामिया सिंदूर से। कामिया सिंदूर जैसे उठाएंगे एक चुटकी, तो आप इस पर डालते समय बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। फिर दूसरी बार उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे आपको 13 बार इस पर ओम श्री भैरवाय नमः करते हुए सिंदूर डालना है। अब इस कील को आपको किसी कागज में बांध लेना है। किसी कागज में आप इस कील को बांध लें। बांधने के बाद अब देखिए दोस्तों, आपकी दिशा क्या रहेगी। आपकी जो बैठने की दिशा है ना, जो टोटका आप कर रहे हैं, जो उपाय कर रहे हैं, उसके बैठने की दिशा आपकी रहेगी दक्षिण दिशा। तो आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके आपको इस उपाय को करना होगा। अब इस उपाय को करने पर आप क्या करेंगे कि आप जो कील है, जो जिसको आपने सरसों के तेल में डुबोया था, तो और जिस पे आपने पूजा करी थी 13 बार उस कामिया सिंदूर से, उसको आप कागज में रख लेंगे। कागज में लेकर के आपको जाना है ऐसे बबूल के पेड़ के पास, यानी ऐसे कीकर के पेड़ के पास जो आपके आसपास हो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, बबूल का या कीकर का पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हमें फायदा देगा, उतना ही ज्यादा हमारा पावरफुल उपाय होगा। बबूल का पेड़ जितना छोटा होगा उतना ही कम हमें पावरफुल उपाय मिलेगा, यानी उसका फल मिलेगा। तो आप यदि दुश्मन का नाश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फटाफट से दुश्मन का नाश हो जाए, तो आपको ऐसा पेड़ ढूंढना है बबूल का जो कि बड़ा हो, साइज में बड़ा हो। अब आप क्या करें, उस बबूल के पेड़ के पास जाए। बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको, बबूल के पेड़ के पास जब आप जाएंगे ना, तो आपको एक चीज और ले जानी पड़ेगी। कील के साथ साथ आपको एक वस्तु और ले जानी पड़ेगी, वो है मार्कर, यानी काले कलर का मार्कर आप ले जाएं या काजल ले जाएं, और काजल से या काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम उस बबूल के पेड़ पर लिख दें, है ना। और बबूल के पेड़ पर नाम, जैसे आपको नाम याद नहीं है, मान लीजिए मुझे नाम याद है मेरे शत्रु का अजय, तो मैं अजय लिख दूंगा। लेकिन मान लीजिए मुझे मेरे शत्रु का नाम याद नहीं है, तो मैं केवल मात्र उस पर शत्रु लिखूंगा। यानी पेड़ पर क्या लिखूंगा, मैं केवल शत्रु। किससे लिखूंगा, काजल से लिखूंगा शत्रु, या फिर मार्कर से, काले कलर के मार्कर से मैं शत्रु लिखूंगा। और बीचों बीच ये कील जो मैंने मंत्र से इसको कील को सिद्ध किया था, जो कागज में थी, मेरी जेब में थी, वो उसको निकाल करके, कागज में से निकाल करके, और उसको मैं बीचों बीच ठोक दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने अजय लिखा तो अजय, तो ज के बीच में बिल्कुल इस कील को ठोक देना। और यदि आपने शत्रु लिखा है तो श और त्रु के बीच में इस कील को आपको ठोक देना है। और इस कील को ठोक करके आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके आपको वृक्षराज से बोलना है कि हे वृक्षराज, मैं अपने इस शत्रु से, यानी सभी शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मेरी जिंदगी में ये शत्रु बहुत ज्यादा दिक्कतें और अड़चने पैदा कर रहे हैं। आप इन शत्रुओं का नाश कीजिए। भैरव महाराज जो हैं आपका नाश जरूर, आपके शत्रुओं का नाश जरूर करेंगे। भैरव महाराज का वास होता है बबूल के पेड़ में। दोस्तों भैरव महाराज का वास होता है बबूल के पेड़ में। वो निश्चित रूप से आपके शत्रुओं को देखेंगे और उन शत्रुओं का पूरी तरह से नाश करेंगे। दोस्तों ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है, बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। मैंने आपको दिन बता दिया, सोमवार, मंगलवार और शनिवार, तीनों में से किसी भी दिन को आप इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं।